जो काम पिछले 1.5 या 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो काम जो है 2 साल बाद होने जा रहा है। और ये सब चीजें जो है नए डीसी के आने के बाद हो रही है। यानी जैसे यहाँ पर नए डीसी की ज्वाइनिंग होती है तो उसके बाद दोबारा से बाजार के अंदर ब्लैक टॉपिंग या ये काम जो है दोबारा से देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये जगह जो है काफी हैरान कर देगी आपको। यहां से जब गाड़ियां निकलती है तो काफी इस तरह से इन खड्डों से होकर निकलना पड़ता है। और साथ में आप सामने देखेंगे यहाँ पर एम्बुलेंस भी है। और नीचे जो है जीएमसी का हॉस्पिटल है, जहां पर हर दिन जो है कोई ना कोई मरीज या यहाँ से लोग चलते रहते हैं। और इस हॉस्पिटल के अंदर हजारों महिलाएं काम करती हैं और अलग अलग लोग जो है इसी हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ आसपास एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं दिखेगी। रात को जब यहाँ पर अंधेरा होता है तो कुत्तों का अपना तांडव होता है। यहाँ पर लोग डरे हुए होते हैं, कैसे हॉस्पिटल जाएं। ये तमाम चीजें यहाँ पर लोगों को परेशानी पैदा करती है। सामने यहाँ पर खड्डा हुआ करता था, जहां पर कोई भी पेशेंट यहाँ पर आता था तो उसको लगता था जैसे ना जाने कहां आ पहुंचा हूं। और यहां से निकलने में इतनी दिक्कत हो जाती थी कि सोचिए, अगर किसी ने उस पार जाना हो तो लोग इस खड्डे को देखने के बाद इस गली से होकर चला जाते थे, सोचते थे इस कीचड़ में कैसे जाएं। डीसी डोडा पहले विशेष पाल महाजन थे। पिछला 2 साल वो यहां से काट के गए। बहुत सारी खबरें और लगातार हॉस्पिटल का दौरा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा, क्योंकि अपनी वो बड़ी गाड़ी में यहां पर पहुंचते थे। शायद ध्यान नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि हॉस्पिटल की जो चीजें ठीक होनी चाहिए। और एक और खड्डा यहां पर देख लीजिए। और नए जो डीसी आए हैं तो उन्होंने साफ तौर पर यहाँ के मुलाजमों को साफ तौर पे कह दिया है कि मैं ये छोटे काम करने नहीं आया हूं, मैं बड़े काम करने आया हूं। सोचिए, जो डीसी एक हफ्ता पहले जम्मू से पोस्टिंग डोडा की ओर होता है तो उसके बाद किस तरह से बदलाव देखने को मिलता है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। और एक फोटो आज के दिन फिर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन अफसर द्वारा जो है जारी की है। और ये प्रेस रिलीज में जो है फोटो जहां पर साफ तौर पे कहा है कि यानी 54 लाख का ये काम जो है सिटी के अंदर होने जा रहा है। यानी ब्लैक टॉपिंग से लेकर या फिर नालियां आपकी हैं, या फिर डीसी डोडा को आपने सुना था कि भाई साहब आपकी नालियां ऊपर है और रोड जो है नीचे है। यानी इंजीनियर का देख लीजिए कि इंजीनियर किस तरह से काम करते हैं, जहां पर आपकी नालियां निचले हिस्से में होनी चाहिए और रोड ऊपर से होनी चाहिए, ताकि पानी जो सड़क का है वो प्रॉपर तरीके से नाली में जा पाए। लेकिन यहाँ पर नालियां ऊपर हैं, रोड नीचे है। ये तमाम चीजें, और साथ में यहाँ के दुकानदारों ने जिस तरह से इंक्रोचमेंट करके रखी है फुटपाथ पे, लोगों को चलने के लिए नहीं है। लेकिन ये जगह जो है काफी मेन है, जहां पर स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। लेकिन काफी 2 या 5 सालों से यहाँ पर कभी भी स्ट्रीट लाइट नहीं दिखी। अभी तारबंदी इसलिए की गई है कि ताकि यहाँ पर दोबारा से ये चीजें देखने को मिले, ताकि यहाँ पर रोड सही तरीके से बन पाए। लेकिन पार्किंग बना दी थी, यानी एक समय पे यहाँ पर पार्किंग भी ली जाती थी। यानी पैसा कहीं से भी आए वो तमाम चीजें की जाती थी। वहां से पार्किंग एंट्री जो गेट है, वहां से पार्किंग के लिए जो है पैसा लिया जाता था। देख लीजिए, गाड़ियां जितनी है वो तमाम हॉस्पिटल की ओर आती है। कोई अपने रिश्तेदारों को देखने के लिए या फिर अपना इलाज करने के लिए इस हॉस्पिटल में आता है। बहुत बड़ा जीएमसी है, लगातार ट्वीट से ट्वीट होते हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए था वो काम सही तरीके से नहीं हो पाया। कुछ भी मीडिया में होता है तो तुरंत इंटरव्यू लेने के लिए हर कोई पहुंच जाता है, लेकिन जो चीजें होनी चाहिए वो चीजें नहीं हो पाती है। उम्मीद करेंगे ये तमाम चीजें ये नए डीसी के आने के बाद हो जाए। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये छोटे काम करने में नहीं आया हूं, लेकिन ये देख लीजिए शुरुआत किस तरह से उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के इन तमाम चीजों से की है। क्योंकि अगर आपके पास सड़क से ही होगी तो हर कोई जो है आसानी से चल सकेगा। और आज डीसी ऑफिस के बिल्कुल साथ में जहां पर मैं देख रहा था, वहां पर जो दीवार नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहां पर भी दोबारा से काम शुरू हुआ है। तमाम चीजें उनके आने के बाद देखने को मिली है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें होंगी, कि बस नाम का अद्भुत डोडा ना हो और नाम की चीजें ना हो। और इस मेन जगह पे स्ट्रीट लाइट बहुत जरूरी है। और एक बल्ब जो है, बिल्कुल सिर्फ एक बल्ब जो है जलता है यहाँ पर रात को। और आसपास के दुकानदार, मुझे लगता है कि जब कुत्तों का रात को तांडव होता है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, तो काफी दिक्कत होती होगी। चलिए, कुछ लोगों से मैं यहाँ पर दुकानदारों से बात भी करूंगा। यहाँ पर लाइट नहीं होती है तो इनको तो पूरा पता होगा, यहाँ पर लाइट नहीं होती है तो कैसे क्या करते हैं। सर, आपका नाम? अब्दुल रशीद।
सर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट हो जाती है रात को, अंधेरा होता है? रात को इधर लाइट ही नहीं होती, पोल पर होती मगर ऐसे लाइट 10-10 मिनट आती है तो बस चले जाती है। मतलब यहाँ बाहर आसपास कुत्ते वगैरह का भी डर रहता होगा जो हॉस्पिटल में आते हैं लोग? हाँ बाहर तो होती है लाइट, कुत्ते भर कर होते लोगों को बहुत लोग इधर कुत्ते ने खाए उनको। इधर आपके खंबे पर बस एक लाइट लगी हुई है, आसपास बिल्कुल अंधेरा हो जाता होगा फिर? और क्या, आसपास कहाँ होती है लाइट, अंधेरा ही होता है। इधर 10 मिनट आती लाइट, 10 मिनट चले जाती, 10 मिनट आती। देखिए मेन हॉस्पिटल का गेट है और मेन हॉस्पिटल से बिल्कुल यहाँ से लोगों को जाना होता है, तो मेन चीजें चलिए रोड तो ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ में यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है वो भी ठीक होना चाहिए। देख लीजिए कितने बुजुर्ग जो है हॉस्पिटल की ओर जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है घरों से बाहर भी निकलते हैं। ये तमाम चीजें देखनी चाहिए और हॉस्पिटल के प्रशासन को भी जो है इस पे नजर रखनी चाहिए।